है कि लोगों का हक है, वो जिसको चाहे वो उसको चुने, पर ये डरा धमकाकर ये इसका माहौल नहीं बना। आप सबका आज यहाँ पे उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण और हमारे प्रेस से आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता का मुद्दा ये था कि आप लोगों से रूबरू होने का, और जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले चुनाव में किस सशक्त तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक सशक्त सरकार बना सकेंगे महाराष्ट्र में। पर बहुत दुख की बात है, चाहे वो बोखर की बात हो, चाहे वो अन्य विधानसभाओं की बात हो, आज एक बहुत दुख नहीं मतलब क्या बोले, हमारे जो महिला के जो तालुका प्रेसिडेंट है विजय लक्ष्मी रेड्डी जी, इनके सुपुत्र बेंगलुरु में काम करते हैं। इनको आज फ़ोन आया, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने सोचा कि भाजपा का जो वॉशिंग मशीन है उसमें अपने आप को धोकर वो स्वच्छ और साफ हो जाएंगे, तो उन्होंने उनको आज फ़ोन किया और उनको कहा कि आप तुरंत कैंपेन से हट जाइए, और हमारी जान पहचान ऊपर तक है और ये अच्छी बात नहीं होगी आप अगर कैंपेन करते हो। तो देखिए, ये गणतंत्र, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है और हर एक को हक है अपना वोट किसको देना है, अपना मतदान किसको देना है और अपना हक चुनने का। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को फ़ोन करके डराना धमकाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए, आप अगर देखोगे बोकर से जो कैंडिडेट है एक आम आदमी है, एक आम किसान का बेटा है, आप लोगों के बीच से है। वो आदमी जो आप लोगों के हक के लिए लड़ेगा, वो आदमी जो विधानसभा में आपकी आवाज़ बनेगा, ना कि कोई जो आपके बीच में रहकर भी आपका नहीं हो पाया। इतने साल कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनको 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उनके पिताजी बहुत कुछ किया उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने। पर बहुत दुख की बात है कि ऐसा समय आ गया था कि उनको कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ा। अच्छा होता कि वो कांग्रेस में ही रह के लड़ते और हम उनका साथ देते, ना कि ऐसे भगोड़े की तरह वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए चले जाते। तो बहुत दुख की बात है कि ऐसे भय का माहौल बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आप अगर कैंपेन करोगे तो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। तो बहुत दुख की बात है, इस तरीके का अराजनैतिक बातें नहीं करनी चाहिए। और हमें तो पता है वो कितने वरिष्ठ नेता हैं, उनसे इस तरीके का व्यवहार का हमें अपेक्षा नहीं थी। तो मैडम, अभी महाराष्ट्र में जो लोकसभा की चुनाव है, अभी चुनाव का माहौल है, बहुत सारा कार्यकर्ता ऐसे बहुत सारे डरे हुए हैं। अभी आपने कहा कि इनके लिए कोई फ़ोन आया और उनको डराया गया, ऐसे बहुत सारे लोगों को डराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इस पे कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी कि किस तरीके से भय का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं तो हम ये भी सोचेंगे कि इलेक्शन कमीशन भी बिक गई है, इलेक्शन कमीशन भी एक कठपुतली बन गई है सरकार के हाथ में, है ना। इलेक्शन कमीशन का काम है कि देखना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना मतलब लोगों को अपने जो चुनाव के उससे अपना विधायक या फिर अपना सांसद चुनने का हक है, वो किसको अपना वोट देगा वो उसका मन का बात है, ना कि आप जाके उसको डरा धमका कर उसका जो डिसीजन है आप उसको चेंज करेंगे। ये बात नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों का हक है, वो जिसको चाहे वो उसको चुने, पर ये डरा धमका कर ये इसका माहौल नहीं बनाना चाहिए। यानी मतदार है उनके, तो वो तो डिस्टर्ब है ना। या वो तो रहता, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता, फिर भी हमारा जीत कायम है उत्तर में और दक्षिण में। और पूरे 6 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बोकर के साथ ही साथ सबका नज़र आज बोकर के ऊपर है। बोकर में नाम के वजह
चौहान जी का, अशोक जी का बेटी लड़ रहे, मगर अशोक चौहान ही लड़ रहे यहाँ। इसी वजह है वो छोटे छोटे कार्यकर्ता के पास भी फ़ोन जा रहे हैं, स्वयं अशोक चौहान जी बात कर रहे। ये नया केस नहीं है, ये आज का केस है। हम यहाँ बहुत दिन से है, मैं यहाँ इंचार्ज बन के आए। मैं प्रोफेसर वेंकट स्वामी है मेरा नाम, नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो AICC का। मैं इधर AICC का इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बन के आया। दो वीक हो गए मैं आके, मैं देख रहा हूँ। सो कभी भी देखो अटैक जो करता है, फिजिकल अटैक इन टर्म्स ऑफ द फोन्स और इन टर्म्स ऑफ द थ्रेटनिंग, वो कॉन्फिडेंस जो लूज करता है वो करता है। सो अशोक राव हैज लॉस्ट हिज कॉन्फिडेंस टू विन दिस सीट, दैट द रीजन वाई वो धमका रहे। वेरी नेचुरल है ये, जो निसहाय होदा, जो हार जा रहे, उनको लग रहा है ऐसा, या जी उनको लग रहे, वो लगना ही है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, एक बेटा या बेटी माँ बाप के अवसर पे काम में नया के छोड़ के जाए तो उसको द्रोही करते हैं। सो पाल पोस के उनके बाप के ज़माना से कांग्रेस एक माँ जैसे उनको सब पद दिया। और जब वो लड़ाई चल रही विचारधारा की, राहुल जी एक अर्जुन बन के पूरा देश में घूम के एक अर्जुन अकेला लड़ रहे, उनके साथ देने का दायित्व रहता था ये टाइम में अशोक चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं को। मगर वरिष्ठ नहीं, भ्रष्ट नेता बन गए। वो अपने आप को आत्महत्या कर लिए। हमको कुछ नुकसान नहीं है, गंगा प्रवाह है कांग्रेस पार्टी, आने वाला आता जाने वाला जाता, मगर कोई जाना बोल के हमारे को कुछ शौक नहीं रहता। जाने वाला जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी धोखा दे के और विमर्श करके, जो पार्टी आपके लाइफ है, क्या नहीं दिया अशोक चौहान को, क्या नहीं दिया। सेंट्रल मिनिस्टर बनाया, स्टेट CM बनाया, सब कुछ करा है ना। उसके बावजूद आप जा रहे तो आप गिल्टी फील करोगे। हम क्या बोल रहे, मैडम यहाँ मैं आते ही अशोक जी क्यों गए बोल के ऐसे पूछताछ करें, मैं जनरल आपके जैसे रिपोर्टर्स होने। तो बोला बेचारा डर गए। हम चुप नहीं बैठने वाले, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लड़ने वाले लोग हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। ये आज की बात नहीं है, हमेशा कांग्रेस पार्टी की ये रीत रही है कि हमेशा अपने लोगों के साथ रहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पिछड़े जाति के हो, चाहे वो महिलाएं हो, हमेशा हम एक साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ में हमारे विजय लक्ष्मी अम्मा हैं, हमारे महिला तालुका अध्यक्ष। बहुत दुख की बात है कि कैसे महिला जो इतने सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम कर रही है और उनके बेटा सुपुत्र जो बाहर काम कर रहा है, उनको फ़ोन करके डराया धमका जा रहा है। बहुत दुख की बात है। मैडम अभी महाराष्ट्र में अलायंस है अभी, देखिए गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हम चल रहे हैं। हमारे ऊपर बाकी 2 गठबंधन का भागीदार है, वो NCP हो, उद्धव जी का हो, उसके ऊपर हमारा दबाव भी नहीं है और उनका हमारा ऊपर भी दबाव नहीं। हम हमारा विचारधारा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे। जो हमारा विचारधारा के नज़दीक है, आसपास है, वो हमें समर्थन दे। ये 288 सीट्स का मामला है, 1-2 का नहीं। नहीं ऐसा नहीं है। 288 में हम बांट लिए। हम 101 में कॉन्टेस्ट कर रहे, तो 87 NCP कर रहे, 90 अराउंड उद्धव ठाकरे जी कर रहे। इसमें एक दो जगह वो अलायंस में सेट नहीं हुआ, इसी वजह से फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है। उसमें एक हमारा नांदेड़ का उत्तर लोगों में है। सर इसका मतलब वो नहीं है वो पूरे गठबंधन का डिस्टर्ब हो गया। एक करा कांग्रेस ने उनको, उन्होंने बहुत लोगों को तंग करा। अब बोकर में देखिए, नांदेड़ में देखिए, उनका हवा चला। हम तेलंगाना के हैं,
हमें पूरी समाचार है नांदेड़ का, क्योंकि हम नांदेड़ से बहुत नाता है। तो ओल्ड हैदराबाद का पार्ट है नांदेड़, औरंगाबाद तक हमें नाता है। इधर का पूरी राजनीतिक स्थिति हमें मालूम है। नांदेड़ बोले तो अशोक चौहान बोलते नांदेड़। कहीं से लोगों को ला लेके अपने मित्रों को नांदेड़ में जिता के चले गए। लोगों को कभी मौका ही नहीं मिले। अभी फर्स्ट टाइम भोकर में एक सामान्य कार्यकर्ता जिनके लिए जान खतरा में रख के काम करे सो कार्यकर्ता को आज सीट आया। उनको खुशी होना, उनके बेटी का नहीं, ये असल बेटा है। पप्पू पाटिल जो है वो कांग्रेस के नाते से अशोक चौहान का निज का बेटा ये है था। उनका वारस ये होता, उनका खुद का बेटी नहीं होता। आज है हम जहाँ टिपिकल सीट्स है उसके लिए हमारा एक्सपर्ट्स को भिजाते हैं। उसमें एक एक्सपर्ट है, ये 30 इयर्स इंडस्ट्री है, राहुल जी के साथ काम करे सो है। इसीलिए इधर थोड़ा डील करना, हमारा कार्यकर्ताओं में जोश लाना, विश्वास बढ़ाना, इसीलिए आए। ऐसे लोकल के विश्वास बीजेपी दे के उनको राज्यसभा भी दे दिए ना, तो वो बाहुबली क्यों डर रहे? हम तो सामान्य है ना, सामान्य कार्यकर्ता को दिए हम टिकट। ये कांग्रेस में हो सकता, बीजेपी में नहीं होता। कांग्रेस में ही ऐसा होता। मैं भी एक बार टिकट मिला, मैं 2014 में। आई एम ए सिंपल टीचर, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पास कैश नहीं है, कैस्ट नहीं है। कांग्रेस में तेलंगाना में थोड़ा कैस्ट पॉलिटिक्स चलता, तो कैश नहीं है, कैस्ट नहीं, कास्ट नहीं है। फिर भी हमारे को मेरिट के ऊपर, तेलंगाना मूवमेंट के मेरिट के ऊपर, हमारा एजुकेशन मूवमेंट के ऊपर, हमारा कमिटमेंट टुवर्ड द सोसाइटी के ऊपर, मेरिट के ऊपर जो टिकट देता वो कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। आज खड़गे जी ने ये सीट दिया मेरिट के ऊपर। युवा कांग्रेस नेता मेरिट के ऊपर 15 ईयर्स से यहाँ लोगों के बीच में वो टांग बन के, लोगों का टांग बन के मिलजुल के है, वो बच्चे को दिया। सर अभी लोग स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, MLA लड़े से हूँ। पूरे 6 वादे हम जो करें, इधर 5 करें, वहाँ 6 करें। द हाईएस्ट मनी 18,000 crores as given to the farmers, the loan waiver। कर्जा माफ़ी करें हम, 1 नहीं 2 नहीं, 18,000 crores। ये इटसेल्फ इज एन एविडेंस। अभी बैंक में जा सकते, और आप मीडिया वाले भी और बीजेपी वाले भी, मैं सवाल करता हूँ, मेरे साथ आइए। ये 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स के बाद हमारा तेलंगाना है। जाएंगे, मांजली जाएंगे, भैंसा जाएंगे। अगर बीजेपी वाले को दम है तो हमारे साथ आइए, मीडिया को लेके आइए, महाराष्ट्र का मीडिया मित्रों को लेके आइए। अब गांव जाएंगे, उनके अकाउंट में पैसे मिला या नहीं। हमारा बहन है फ्री 1 ईयर से, ऑलमोस्ट 1 ईयर से फ्री बसेस में ट्रैवल कर रही है नहीं। हम 200 यूनिट्स तक फ्री करंट दे, 0 यूनिट बिल्स आ रही है नहीं। ये पूरा कल तक आपको बोला तो मैं पूरा बिल्स मंगाता हूँ, फ्री बिल्स, 0 बिल्स, 0 बस टिकट। 4 crores ladies has traveled for this 11 months। So these are all the 500 को हम सिलेंडर दे रहे, वो कुछ नहीं करे बोले तो कैसे? अब महाराष्ट्र में है, उनको मालूम नहीं है बोल के झूठा बात। बीजेपी बोले तो बड़ा झूठा पार्टी है, सो झूठीच बोलते हैं। झूठ के प्रति एक नोबेल प्राइज आना बोले तो वो मोदी को आएगा, बीजेपी को आएगा। सो झूठ कार्यकर्ता है, बहुत ही सक्षम है। हम यहाँ पे आए हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए। हम सब कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और ये हमारा हक बनता है, मैं कहूँगी हक बनता है कि अपने छोटे भाई हो या फिर अपने बहन हो या फिर अपने मामा हो या कोई भी रिश्तेदारी में हो, अगर परिवार में कोई भी चुनाव लड़ता है तो हम एक साथ एकजुट होकर उनका साथ देते हैं। और क्यों ना करें, भोकर में अपना छोटा भाई लड़ रहा है तो सब बहनें, सब भाई लोग, सब मामा चाचा सब आएंगे। हम लोग परिवार है भैया, पूरा परिवार है, एक साथ खड़े होते हैं। जी मैडम, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तेलंगाना से CM भी आने वाले, ऐसी भी चर्चा है। कल प्रचार सभा है।
ये बात कभी भी होता हर जगह होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ कैंपेन मोड बोकर में में जब तक जहाँ तक कांग्रेस नहीं में नहीं, अभी अशोक बोकर राव जी थे। में आपके दृष्टि में इसीलिए आया, हर बार भी जब अशोक चौहान जी यहाँ एमएलए लड़े, जब भी हमारा एआईसीसी का कोऑर्डिनेटर आया था, जी जी। मगर वो डोमिनेंट लीडर है, उनका एक्सपोजर नहीं हुआ। ये थोड़ा अनुभवी नहीं है पप्पू पाटिल, सो उनके साथ में हमारा एक्सपोजर होगा। अगर अशोक चौहान ही यहाँ लड़ते तो हमारा एक्सपोजर कुछ नहीं रहता था। सो जैसे यहाँ के पूरे पीले जड़ जैसे कोई लोकल लीडर को उन्होंने ऊपर नहीं आने दिए, वो पीले चले गए। अभी पूरे लोकल लीडर्स, बाहर का लीडर्स बाहर आ रहे। सो हमारा विजय निश्चित है। सर अभी